अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। ये हमारा पंजुम जमात के रियाज़ी का चौथा वीडियो है। तो देखिए हमने इससे पिछली वाले वीडियो में दूसरे मश्क आधी की थी। तो जो बाकी की दूसरी मश्क है और तीसरी और चौथी मश्क है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें सिर्फ जमा, तफरीक और ज़र्ब है, इसलिए उसे स्किप कर हम मश्क नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो उसका पहला सवाल देखिए, ये भी सिर्फ जमा करने का है। तो जैसे उसमें से एक मैंने एग्जांपल ली हूँ 4578 प्लस 121 4578 जमा 121, तो हमारा ये उसका जवाब आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, यशवंत के पास 685 रुपीज है रुपए है, मतलब 685 रुपए है। श्री कृष्ण के पास यशवंत के पास मौजूद रकम से 13 गुना ज्यादा है। बतलाइए कि श्री कृष्ण के पास कितनी रकम मौजूद है। तो देखिए यशवंत के पास 685 है, श्री कृष्ण के पास कितनी है, यशवंत से 13 गुना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यशवंत के पास जितनी रकम है उसे 13 से ज़र्ब करेंगे। तो ज़र्ब करने पर हमारा ये जवाब आएगा। तीसरा सवाल है, एक गांव में खवातीन की आबादी मर्दों की आबादी से 250 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि खवातीन की आबादी ज्यादा है और मर्दों की कम है। अगर मर्दों की तादाद 1590 है तो खवातीन की तादाद कितनी है। तो खवातीन की तादाद कितनी है, मर्दों से 250 ज्यादा है। तो मर्दों की तादाद कितनी है, 1590। उसमें हम जब 250 जमा कर देंगे तो खवातीन की आबादी आ जाएगी, जो कि कितनी है, 1840। अब हम कुल आबादी निकालेंगे। कुल आबादी, मर्दों की आबादी कितनी है, 1590 और खवातीन की आबादी कितनी है, 1840। अब इन दोनों को जमा करने पर हमें कुल आबादी आ जाएगी। 0 प्लस 0 0, 9 और 4 13, 8 और 5 13 और 1 14, 2 और 2 3, 2 और 2 1 और 1 2 और 1 3। ये आएगी कुल आबादी। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, दो आदाद का मजमुआ दो आदाद का मजमुआ 7680 है। अगर एक अदद 2519 हो तो दूसरा अदद मालूम कीजिए। तो दो आदाद का मजमुआ है 7680। तो 7680 जो है दो आदाद का मजमुआ है। एक अदद कितना है, एक अदद अगर x है, दूसरा अदद y है। तो एक अदद कितना है, x 2519 प्लस y 7680। तो दूसरा अदद हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कुल में से, मजमूए में से एक अदद की वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब हम इसे तफरीक करके देखेंगे। 10 में से 9 गया तो 1, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 2 5। तो जो दूसरा अदद क्या होगा, 5161। अब पांचवा सवाल देखिए, ये पूरे ज़र्ब वाले सवालात हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल हम लेंगे। 342 342 को इंटू 12 करने पर हमें 4104 जवाब आएगा। छठा सवाल है, एक बरकी पंखे की कीमत 685 रुपीज है और एक कुर्सी की कीमत 2250 रुपीज हो। तो दो बरकी पंखों और 3 कुर्सियों की जुमला कीमत मालूम करना है। तो देखिए, एक बरकी पंखे की कीमत और एक कुर्सी की कीमत लिखने के बाद दो बरकी पंखों की कीमत हमें कैसे पता चलेगी, 2 इंटू एक बरकी का पंखे की कीमत कितनी है, 685 जमा 3 कुर्सियों की कीमत, एक 3 से हमें 2250 को ज़र्ब करना होगा। तो इसका जवाब आएगा, और इसका, अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 0 0 0, 7 और 5 12, 7 और 3 11 और 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 1 8। तो ये हमारी टोटल कीमत आ जाएगी। उसके बाद देखिए 7वां सवाल, सिर्फ क्या है कि एक रंग की बाल्टी की कीमत 750 है। लता अपने घर को रंगना चाहती है, जिसके लिए लता ने 5 रंग की बाल्टियाँ खरीदी। तो इसे क्या करना होगा हमें, जो 750 है उसे 5 से ज़र्ब देंगे तो जवाब आ जाएगा। अब 8वां सवाल देखिए, एक जोड़ी जूतों की कीमत
₹250 है। एक अतिया कनंदा ने 32 तलबा को जूते देना चाहा, तो उसे खरीदने के लिए कितनी रकम दरकार होगी? तो इसमें हम क्या करेंगे, 250 को 32 से ज़रब देंगे, 32 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब 9वां सवाल देखिए। अ, 9वां सवाल ये कीजिए, तो हमें सिर्फ़ इसमें तक़सीम करना है और कुछ नहीं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। ती 385 को हम 5 से तक़सीम करेंगे। तो 385 5 के पहाड़े में 38 नहीं आता, 38 नहीं आता, 38 से छोटा क्या आता है? 35 कितने बार आता है? 7 बार। उसके बाद बचा 3 और हम इस ऊपर से 5 उतार लेंगे, फिर से 35 7 तो हमारा जवाब आ गया 77। उसके बाद 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल देखिए, अगर 25 अफ़राद के दरमियान 125 चॉकलेट तक़सीम किए जाएँ, तो हर फ़र्द को हासिल होने वाले चॉकलेट की तादाद क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, कितने अफ़राद हैं? 25 और चॉकलेट कितने हैं? 125 तो हम क्या करेंगे, 125 को 25 से तक़सीम दे देंगे। तो देखिए, 25 के पहाड़े में 125 कितने बार आता है? 5 बार। तो कितने अफ़राद में हर फ़र्द को कितने चॉकलेट मिलेंगे? 5 चॉकलेट मिलेंगे। उसके बाद 11वां सवाल देखिए, 3/10 प्लस 4/10 इसे हम प्लस करेंगे। हमेशा याद रखिए जो कसर के ऊपर में ऊपर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? ऊपर वाले को कहेंगे शुमार कुनिंदा और नीचे नीचे वाले को कहेंगे नसब-नुमा। तो अगर नसब-नुमा या डिनोमिनेटर सेम है, तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ़ हमें क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा। नीचे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो सिर्फ़ एक बार लिखेंगे। 3 + 4 7 7/10 यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, नसब-नुमा सेम है, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे 4 - 1 डिवाइडेड बाय 9 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 3/9 यही हमारा आंसर होगा। अब 12वां सवाल, रवि ने एक किताब का एक कसर 4वां हिस्सा पढ़ा, 1/4 हिस्सा पढ़ा। किताब की तकमील के लिए और कितना हिस्सा पढ़ना बाकी है? तो इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल कितना हिस्सा है किताब में? अगर हम किताब के 4 हिस्से करें, तो टोटल जो है वो 4/4 होगा। रवि ने कितना पढ़ा? 1/4 पढ़ा। तो हम क्या करेंगे 4/4 में से 1/4 माइनस कर देंगे। तो क्योंकि डिनोमिनेटर या नसब-नुमा सेम है, तो हम एक बार लिखेंगे और उसके बाद ऊपर वाले को हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो हमारा जवाब आएगा 3/4 तो रवि ने एक एक 1/4 हिस्सा पढ़ा है और कितना हिस्सा पढ़ना बाकी है 3/4 अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। जो दूसरे चैप्टर में पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हिंद अरबिक गिनती का निज़ाम या हिंदुस्तानी गिनती का निज़ाम क्या है? इंडियन अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो इसमें क्या है पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमें याद रखना है। तो पहला डिजिट होगा सीधे हाथ की तरफ से वो क्या होगा इकाई होगा, फिर दहाई होगा, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और फिर 10 करोड़। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड चैप्टर का मश्क नंबर 2 का पहला सवाल लिखिए। मंदरजा झेल आदात को कॉमा का इस्तेमाल करते हुए हिंद अरबी निज़ाम में मियारी शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे उसमें कॉमा लगाएँगे। तो देखिए जैसे कि ये है नंबर 2 4 5 3 6 1 9 2 तो हम 3 हिंसे छोड़ देंगे पहले दाईं हाथ की तरफ से, फिर एक कॉमा लगाएँगे, उसके बाद 2-2 हिस्सों पर एक कॉमा लगाएँगे। तो ऐसे ही हमें लिखना है, इसमें भी देखिए ये नंबर क्या है 51248342 तो 3 हिस्से छोड़कर 1 कॉमा, 2 हिस्से छोड़कर 1 कॉमा, 2 हिस्से छोड़कर 1 कॉमा और फिर ये नंबर है
72947542 ऐसे ही 3 हिस्सों के बाद 1, 2 हिस्सों के बाद 1, 2 हिस्सों के बाद 1। इसी को कहते हैं मियारी शक्ल में लिखना। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल 7,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 29 लाख 47,000 और 542। तो इसे हमें क्या करना है? अल्फाज में लिखना है। अल्फाज में लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे 7 करोड़ 29 लाख 47,542। उसके बाद दूसरा देखिए 93 करोड़ 53 लाख 26,491। 93 करोड़ 53 लाख 26,491। उसके बाद तीसरा सवाल है तौसीई शक्ल में लिखिए। तौसीई शक्ल में हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 49,85,294। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 कितने हैं 10 करोड़ के? 3 है। 3 इंटू 10 करोड़ प्लस उसके बाद 4 इंटू ये 4 है। कितने हैं? 49 लाख। तो 49 लाख में कितने 10 लाख है? 4 10 लाख है। 4 इंटू 10 लैक्स प्लस उसके बाद 49 लाख में कितने लाख है? 9 लाख है। 9 इंटू 1 लाख प्लस 85,000। 85,000 में कितने 10,000 है? तो 8 इंटू 10,000 प्लस कितने हजार हैं? 5 इंटू 1,000 और कितने 100 हैं? कितने सैकड़े हैं? 2 इंटू 100 प्लस 94 294 है ना? तो दहाई कितनी है? 9 और इकाई कितनी है? 4। इसी को हम कहते हैं तौसीई शक्ल में लिखना। अब हमें हम इसमें ट्राई करेंगे। देखिए ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितने 10 करोड़ है इसमें? 7 इंटू 10 करोड़। तो प्लस इसके बाद देखिए कितने करोड़ है इसमें? 2 करोड़ है तो 2 इंटू 1 करोड़ प्लस 47 लाख। तो कितने 10 लाख है इसमें? 4। 4 इंटू 10 लाख प्लस कितने लाख है? 7 7 लाख। तो 7 इंटू 1 लाख प्लस 27,000 में कितने 10,000 है? 2 प्लस कितने हजार है? 7 प्लस कितने सैकड़े हैं? 1। कितनी दहाइयाँ हैं? 4 और कितनी इकाई है? 4। तो इसी को हम कहते हैं तौसीई शक्ल में लिखना। इसके बाद देखिए चौथा सवाल मंदरजा झेल अल्फाज से मुत्तल्लिका अदाद को मियारी शक्ल में लिखिए। तो मियारी शक्ल में कैसे लिखेंगे? अल्फाज में लिखा होगा उसे हमें कॉमा डालकर मियारी शक्ल में लिखेंगे। तो देखिए क्या है ये? 45,33,684। हम इसे कैसे लिखेंगे? 45,33,684। अब देखिए सी का क्वेश्चन 5 करोड़ जमा 2 दहाई लाख जमा 9 लाख जमा 4 दह हजार जमा 2,000 जमा 100 जमा 2 दहाई जमा 8 इकाइयाँ। तो हमें इसे क्या करना है? हमें इसे मियारी शक्ल में लिखना है कॉमा डालकर। देखिए 5 करोड़ तो 5 उसके बाद 2 दहाई लाख और 9 लाख दोनों मिलाकर कितना हुए? 29 लाख 29 लैक्स। 29 लिखा 29 उसके बाद 4 हजार और 2,000 दोनों मिलाकर कितना हुआ? 42,000 42,000। उसके बाद 100 को 100 लिखा और 2 दहाई और 8 इकाइयां मिलकर कितना हुआ?
28 तो 5,29,42,128। उसके बाद ई क्वेश्चन देखिए, ये सबको हमें प्लस करना है, जमा करना है। तो देखिए इकाई के मुकाम पर यहाँ 9 है और हर जगह 0 है, तो हम 9 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर 7 है और हर जगह 0 है, तो हम 7 लिखेंगे। फिर सैकड़े के मुकाम पर सिर्फ 3 है, तो 3 लिखा। 1000 के मुकाम पर 5 है, तो 5 लिखा। 40,000 के 10,000 के मुकाम पर 4 है, तो यहाँ 4 लिखा। और उसके बाद लाख के मुकाम पर 3 है, तो 3 लिखा। 10 लाख के मुकाम पर 5 है, तो 5 लिखा। उसके बाद करोड़ के मुकाम पर 4 है, तो 4 और 10 करोड़ के मुकाम पर 2 है, तो 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? और हम कॉमा कैसे लगाएँगे? 3 हिंसों के बाद 1 कॉमा, 2 हिंसों के बाद 1 कॉमा, हर 2 हिंसों के बाद फिर 1 कॉमा। तो ये हमारा आंसर हो गया 24,53,45,379 यानी 24 crores 53 lakhs 45,379। तो इसका आंसर हुआ। 5वां सवाल है, मंदरजा झेल इबारत को पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो देखिए 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में खवातीन की तादाद इतनी थी, मर्दों की तादाद इतनी और जुमला आबादी इतनी। तो हम पहले देखेंगे, पहला सवाल है, रियासत उत्तर प्रदेश की खवातीन की आबादी को अल्फाज में लिखिए। खवातीन की आबादी को हमें अल्फाज में लिखना है। तो क्या है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 49,00,000 85,062 ये होगा पहले का जवाब। दूसरा क्या है? रियासत में पाए जाने वाले मर्दों की तादाद को तौसीई शक्ल में लिखिए। तो इसे हमें तौसीई शक्ल में कैसे लिखना है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितने 10 करोड़ हैं? 10 इंटू सॉरी, कितने 10 करोड़ हैं? एक 10 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक 10 करोड़ है और 0 करोड़ है और 45 लाख है। 45 लाख को हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 40 लैक्स, 4 इंटू 10 लैक्स, 4 इंटू 10 लैक्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जमा 5 लाख है। 5 इंटू 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जमा 96,000 है। तो 10,000 कितने हैं? 9। 10,000 कितने हैं? 9, जमा 6,000, जमा 400, जमा 1, 10, जमा 1, 5, 1। तो ये होगी इसकी तौसीई शक्ल। उसके बाद अ, रियासत की जुमला आबादी को अल्फाज में और तौसीई शक्ल में लिखना है। तो ये जो जुमला आबादी है उसी को हमें ऐसा भी लिखना है और ऐसा भी लिखना है। उसके बाद देखिए अ, छठा सवाल, हमारा सैयारा ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला 14 करोड़ 95 लाख 97,870 किलोमीटर है। तो हमें इसे किस में लिखना है? इबारत के मुतालिका आदात को मियारी शक्ल में और तौसीई शक्ल में लिखना है। पहले मियारी शक्ल में लिखेंगे। कितना है देखिए? 14 करोड़, तो 14 करोड़। उसके बाद 95 लाख, 95 लाख, 97,000, 97,000, 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद 2 के बाद। तो ये हो गया
इसे मियारी शक्ल में लिखा है। उसके बाद तौसीई शक्ल में लिखना है। तौसीई शक्ल में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ये लिखा, उसी तरीके से इसे तौसीई शक्ल में लिखेंगे। तो ये 14 करोड़ है, तो कितने 10 करोड़ हुए? 1। कितने 10 करोड़ हुए? 1। 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जमा कितने करोड़ हुए? 4। जमा कितने कितने 10 लाख हुए? 9। जमा कितने लाख हुए? 7। जमा कितने 10,000 हुए? तो 9। जमा कितने हजार हुए? तो 7। जमा कितने 100 हुए? तो 8। कितने दहम हुए? तो 7। और कितने इकाई है? तो 0। ये होगी इसकी तौसीई शक्ल। तो यहाँ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी एपी टेट या फिर डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।